ball X and Y are supported by long strings as shown in figure 3.1. Okay. The ball are each pulled back and pushed toward each other. When the ball collide at the position shown in figure 3.1, the strings are vertical. The ball rebound in opposite direction. Show data. Figure 3.2 show data for X and Y during this collision. Okay, the positive direction and okay, use the conservation of linear momentum to determine the mass m of y. So conservation of momentum हमने पढ़ा था. Conservation of momentum is simple, that is momentum before collision is equal to momentum after collision. Okay, तो momentum before collision हमने find करना है. Okay, and that's will be equal to momentum after collision. तो mass of x is 50. Okay, momentum formula of momentum is equal to mv. तो mass is 50 gram. Okay, mass of x is 50 gram and the velocity of x is 4.5 plus 4.5, so that's 50 times 4.5. अच्छा, अब y की तरफ आ जाओ. This is the momentum before collision of x plus momentum before collision of y. So the mass of y that is not given, that is m, capital M, and the velocity is in the negative direction. Okay, ये आप negative x axis में उनका वो direction, उसी direction में वो distance cover कर रहा है. So the velocity will be equal to minus 2.8. So m times minus 2.8. That will be equal to momentum after collision. So momentum after collision masses तो दोनों के same होंगे. This will be mass of x will be 50 times velocity इसका क्या हो जाएगा? After the collision velocity of x is minus 1.8 क्योंकि वो pull back कर रहा है. तो that will be minus 1.8 plus the mass of y is, this is the momentum after the collision. That will be velocity after the collision of y is 1.4 times mass of y, that is equal to m. तो इनको आप सिंप्लीफाई कर लो. ओके, ये अब काफी सिंपल हो गया. इनको आप सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द मास ऑफ y. सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसमें सीधा सीधा हम ऐसे कर ले m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1. और सर इसका मतलब बॉल x का मैथ सारों का दे दें और सर बॉल y का हम सपोज कर लें और सर आंसर निकाल लें. जी, ये मैंने उसी तरह की है. यहाँ पे देख लो, दिस इज योर m1, दिस इज योर m1 u1 प्लस m2 u2. दिस इज योर m1 v1 प्लस m2 v2. लेकिन आपने यहाँ पे एक बात को काफी केयर करना है, वो ये है कि यहाँ पे डायरेक्शन को आपने देखना है. मोमेंटम में आपने डायरेक्शन को देखना है. मोमेंटम डायरेक्शन मींस कि आपने प्लस माइनस साइन को देखना है. ओके, अगर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक हो गया, या इस डायरेक्शन में होगा तो फिर आपने नेगेटिव लेना है वेलोसिटी को. ओके, मास का तो वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मोमेंटम में जो वेलोसिटी है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे आपने डायरेक्शन को देखना है. ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन को देखा है, मैंने माइनस लिए है. यहाँ पे प्लस लिए क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था. यहाँ पे मैंने माइनस लिए क्योंकि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था. यहाँ पे कोलिजन के बाद ये इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ये कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. सो दैट्स व्हाई आई टुक द वेलोसिटी ऑफ दिस y आफ्टर द दैट इज इन, दैट इज पॉजिटिव. ओके, सो ठीक हो. अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का भी हमारे पास इस तरह का इक्वेशन है. हमारे पास बेसिकली कोलिजन में दो इक्वेशन है, मेन दो इक्वेशन है. जब भी आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपने मोमेंटम का इक्वेशन है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है. तो काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो वहां पे आपने डायरेक्शन को नहीं देखना कि इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है. बस वहां पे आपने सीधा सीधा लेना है, मास लेना है, वेलोसिटी को लेना है. ये नहीं देखना कि प्लस वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव में लेना है या नेगेटिव में लेना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ए वेक्टर, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी. वहां पे आपने डायरेक्शन को नहीं देखना. व्हाट इज सर मतलब मोमेंटम में हम डायरेक्शन से पॉजिटिव नेगेटिव का साइन चेंज कर देंगे और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्शन से साइन नहीं कोई चेंज होता. जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं, डायरेक्शन वहाँ पे कुछ नहीं होता, क्योंकि दैट इज स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पे ये हम फिर सर जॉन से ये वाला फार्मूला हमारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो सर इसमें हम कई बार सर ऐसे होता है कि काइनेमेटिक्स में आपने डायरेक्शन किसी जगह पे नेगेटिव ले रहे थे, किसी जगह पे आप पॉजिटिव ले रहे थे. तो सर उसका फिर मतलब क्या होता है? कौन सा फार्मूला? सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में सर जब आपने करवाए थे क्वेश्चन, तो आप कई जगह पे सर उसकी वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन की पॉजिटिव लिख रहे थे और फिर आप कह रहे थे यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो नेगेटिव आ जाएगा. अच्छा, वो इस तरह है ना कि दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो इसमें भी आपने डायरेक्शन को देखना है. ओके, ये टाइम में आपने, ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे आपने नहीं देखना कि टाइम कितना, इस डायरेक्शन में कितना टाइम ले रहा है या इस डायरेक्शन में कितना टाइम ले रहा है. उसमें आपने जहाँ पे भी आपके पास टाइम आ जाए तो आपने सीधे सीधे यहाँ पे उनका मैग्नीट्यूड पुट करना है. ओके, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन में भी आपने डायरेक्शन को देखना है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी था, तो इसी वजह से मैंने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव ले रहा था. वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह होता है.
तो जब अपवर्ड जाएगा तो आपने एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? आपने एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है, ओके। जब डाउनवर्ड जाएगा यहाँ पे ठीक हो गया, आपने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना है, ओके। ठीक हो गया। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट्स विल बी, वो आपके पास नेगेटिव में आ गया क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, लेट्स से दैट्स विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, लेट्स से दैट्स विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन में हम क्या करते हैं, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मींस कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस इज फाइनल वेलोसिटी 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10। तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी, ओके। दैट्स विल बी इक्वल टू, ठीक हो गया। या वो बिगर वैल्यू का साइन आपने पुट करना, वो तो आपको पता होगा। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा पीक पॉइंट पे, और फिर आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपका मतलब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल तो लग रहा होगा। जी हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा, तो यहाँ पे आपका क्या जीरो हो जाएगा? सर स्पीड जीरो हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना बॉल की, और उसके बाद या वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो उसके बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। पहले ऊपर जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो होगा वो मिनिमम होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी आपका मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, सो दैट्स व्हाई योर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वहाँ पे आपने डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। और टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपने जस्ट मैग्नीट्यूड को लेना है। वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे भी आपने ख्याल करना है उसका डायरेक्शन का। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। सर इनइलास्टिक होगी क्योंकि फाइनल मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। या आप इस तरह कह सकते हो कि आप काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लो। सही है, यहाँ पे आपके पास मास आ गया, ओके। तो सर काइनेटिक, एक नंबर का कहाँ काइनेटिक एनर्जी बंदा फाइंड करने लग जाएगा। या ये भी है, तो मोमेंटम को फिर आप यहाँ पे चेक कर लो। मोमेंटम में से ऊपर वाले पार्ट से हमें अंदाजा नहीं हो जाएगा। जी, ऊपर वाले पार्ट से आपके पास अंदाजा हो जाएगा, वहाँ पे आपके पास मास आ जाएगा। तो फिर आप मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो इक्वेशन फाइंड कर लो, उसी मास को पुट कर लो इक्वेशन में। और मोमेंटम आफ्टर जी कोलिजन सर, दोनों और अगर डिफरेंट आ रहे हो तो फिर इनइलास्टिक है। नो, यहाँ पे हम मोमेंटम को आपने नहीं देखना, क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक में हमारे पास लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, दोनों में होते हैं, इक्वल होते हैं दोनों में। इलास्टिक में भी होते हैं, इनइलास्टिक में भी होते हैं। जो मेन डिफरेंस होता जी है सर। वो काइनेटिक एनर्जी आपका लाता है। काइनेटिक एनर्जी ही ठीक आपको हो गया। बताता है कि ये इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम टोटल एनर्जी आपका कंजर्व होगा दोनों में, इलास्टिक में भी इनइलास्टिक में भी। लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको बताएगा कि आपका ये कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। तो आपने क्या करना है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है आपने। तो अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर आपका इनइलास्टिक होगा, लेकिन अगर इक्वल होगा तो फिर आपका इलास्टिक होगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा, next part is use Newton's second law and third law to explain whether the magnitude of the change in momentum of each ball is the same. थर्ड लॉ से तो यही होगा कि द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, मतलब दोनों के सेम है। या आप इस तरह कह दो कि the force applied, या आप इस तरह कह लो कि the force applied on x by the y is equal to the force applied on y by the x in the opposite direction. Force will be बिल्कुल equal सर, but ऐसे ही opposite कहेंगे। in direction, okay? यानी x जो फोर्स अप्लाई करेगा और y जो फोर्स अप्लाई करेगा x पे, तो दोनों फोर्सेस सेम होंगे बट दैट्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दैट इज वो न्यूटन थर्ड लॉ हमें बताते हैं, एक्शन और रिएक्शन हो जाते हैं। सही है। ठीक हो गया। और हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m है। सो F इज इक्वल टू mv डिवाइड बाय t हो जाएगा। एक्सेलरेशन की जगह आप v बाय t लिख लो। सो F विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ओके। सो यहाँ पे आप ये कह दो कि क्योंकि टाइम तो दोनों का सेम ही होगा, जो x फोर्स y पे अप्लाई करेगा या y जो फोर्स x पे अप्लाई करेगा, दोनों का टाइम सेम होगा और फोर्सेस भी हमारे पास सेम है अकॉर्डिंग टू जी न्यूटन सर। थर्ड लॉ। तो आपका मोमेंटम भी सेम हो जाएगा दोनों का।
तो मतलब हम न्यूटन सेकंड लॉ से अप्लाई करेंगे, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल x इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल y। या तो अब सर फिर तो हम ये भी नहीं कह सकते कि फिर तो हम इसे इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। नहीं नहीं, इलास्टिक कोलिजन आप किस तरह कह सकते हो? मैंने आपसे कहा कि इलास्टिक कोलिजन आप मोमेंटम के थ्रू नहीं वो कह सकते, ओनली काइनेटिक एनर्जी के थ्रू आप कह सकते हो कि ये हमारे पास कोलिजन इलास्टिक या इनइलास्टिक है। तो मतलब ये सेकंड पार्ट में अगर हमने करना होता तो मतलब हम काइनेटिक एनर्जी दोनों की निकालते अलग अलग करके, मैसेज गिवन है, और फिर हम ये इस पार्ट का आंसर दे सकते थे। नहीं आप इस तरह कर लो कि अगर इस पार्ट का आपने आंसर लिखना है तो वो तो थर्ड ला तो वो हो गया ना, थर्ड ला की तो आपको समझ आ गई कि हमारे पास फोर्सेस जी दोनों जी सर, सेम थर्ड लॉ होंगे। की समझ आ गई सर, तो फिर सेकंड आपने की नहीं आ रही। सेकंड ला पे क्या करना है, सेकंड ला हमारे पास क्या, F इज इक्वल टू m है, a विल बी इक्वल टू v बाई t। तो इस तरह इक्वेशन फाइंड कर लो। इक्वेशन फाइंड करने के बाद यहाँ पे देख लो इस इक्वेशन को, टाइम जो होगा दोनों का सेम है। ओके, जितने टाइम में ये फोर्स अप्लाई करे उस पर, उतने टाइम में वो भी उस पर उतना फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी डेल्टी आपका सेम है दोनों के लिए। ठीक हो गया। सही है। तो जब ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी दोनों का सेम होगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ x विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ y बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया। सही है। जी सर।